सिनर्जी के 3 प्लेयर्स जीवित है। अगर सर्कल की बात करें तो बॉक्स के पिमे यहाँ पे डेड स्मैक सेंटर पे है। बिल्कुल एक इकलौता प्लेयर बचा हुआ है, वो पोजीशन निकाल सकते हैं बिकॉज उन्हीं के ऊपर जोन बनाया, बट यहाँ पे ग्रेनेड्स की बौछार हो रखी है बिकॉज आप अब रेड जोन काइंड ऑफ बनाने की कोशिश करें। दोनों टीम्स सिनर्जी के सीर भी नॉकडाउन होंगे 420 ओपी के द्वारा। एक बहुत ही बढ़िया ओपनिंग, क्रेटोस अब आएंगे, उन्हें ज्वाइन करेंगे फॉर द फिनिशिंग ऑफ दिस फाइट बिकॉज उनको पता है कि एक ओपनिंग दैट मींस सामने वाले प्लेयर अब एक हो चुके हैं। अब 2 ही प्लेयर में यहाँ पे बचे हुए स्ट्राइडर और जिक्सॉ। जी हाँ, और इसी के साथ यहाँ पे वापसी ग्रेनेड आता हुआ 420 ओपी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, इंस्टेंटली पीछे जा रहे हैं, बट फॉलो अप ग्रेनेड भी बहुत जल्दी आने वाला है जो कि क्रेटोस की तरफ से एनर्जी का जा चुका है और क्रेटोस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है। जिक्सॉ यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि टीम आईएनडी के क्रेटोस को किसी भी प्रकार से पिक ऑफ कर पाए। लिटरली 10 एचपी पे यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। श्राइडर यहाँ पे जितनी भी लूट हो सके उठा रहे हैं, बट क्रेटोस अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। बगल में उनके T1 के जीजीपी है, देखना पड़ेगा कि क्या उनको स्पॉट आउट कर सकते हैं। क्रेटोस में यहाँ पे हील नहीं लगाई, श्राइडर को ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉक कर दिया। एक और गोली शायद फिनिश भी हो सकते हैं, बट स्नैक्स वो भी फिनिश हो गए मेगा स्टार्स के प्लेस के द्वारा। और फाइनली श्राइडर क्रेटोस को ढूंढते हुए टीम आईएनडी इस गेम से बाहर। बिल्कुल टीम आईएनडी का यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिला है, बट यहाँ पे आरआर क्योंकि G9 इनको कोई रोक नहीं सकता बिकॉज बैड टॉय को उन्होंने नॉक कर एंड फिनिश करे सेम टाइम, बट G9 ने एक और नॉक निकाल लिया है टीम सीक्रेट के आई शॉट्स। तो ये टीम नहीं रुकने वाली, 1 बाय 1 करके ये लोग चेस कर रहे हैं, रेड जोन वहां पे बनाने की कोशिश। इसी के चलते एक और स्क्वाड वाइप यहाँ पे आरआर क्यू के द्वारा। टीम सीक्रेट गॉट एलिमिनेटेड ऑन 12th पोजीशन। टीम सेल्स वहां पे TSM एंटिटी के साथ अभी भी फाइट ले रहे। क्लच गॉड वहां पे नॉकडाउन हुआ, सिनर्जी का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। अब ये फाइट सिर्फ क्लोज एनकाउंटर ही मिड रेंज फाइट भी यहाँ पे हो सकता है, बट यहाँ पे TSM एंटिटी भी एलिमिनेट होगी। टॉप 10 टीम्स हमारे पास मात्र बची हुई है। मेगा स्टार्स का स्क्वाड चारों प्लेयर्स जिंदा, तो एक ग्रेनेड यहाँ पे आएगा, बट आने के साथ ही साथ वो लोग आरआरक्यू का स्क्वाड एलिमिनेट करेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट अभी अब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आनी बाकी है। एक प्लेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे था, यस D2E और BR11 को पूरा फिनिश करा। अर्नी अभी भी ऊपर एक टॉप हिल व्यू लेते हुए, अर्नी और G9 बच्चे में 2 ही प्लेयर यहाँ पे फिनिश करे मेगा स्टार ने, बट स्टिल एक वो बहुत बड़ी सक्सेस है यहाँ पे मेगा स्टार्स के लिए बिकॉज उनको एंट्री लेने के लिए आरआरक्यू से लड़ना पड़ता है। बट यहाँ पे अभी भी जिंदा है और ऑनकोर ने वहां पे KOG के सूप 77 को नॉक कर दिया। इंस्टेंटली वेक्सी उनका किल भी कंफर्म कर देंगे। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स एक अच्छा खासा हाई रेंज होल्ड करते हुए देखना ये पड़ेगा कि KOG के कॉन्सेप्ट को क्या वो स्पॉट कर पाते हैं या नहीं। बट बॉक्स गेमिंग के पिमे को अभी तक कोई स्पॉट नहीं कर पाए। 3 किल्स उनके नाम जरूर थे, बट एक प्लेयर अभी भी मात्र जीवित है। वो कोई भी यहाँ पे प्लेयर अगर थोड़ा सा अंदर आएगा सेल्स का तो वो पिमे को स्पॉट कर सकते, बट आरआरक्यू के 2 प्लेयर ये प्लेयर नहीं छोड़ने वाले बिकॉज इनको पता है कि डुओ स्क्वाड इन्होंने बहुत बार चिकन डिनर निकाले हुए हैं। KOG के प्लेयर्स के सामने एकमात्र ब्रोकन वॉल का कवर उनके पास है और ADS भी यहाँ पे उनके ऊपर टीम लगा के बैठी हुई है। KOG के कंसेप्ट प्रोन डाउन जरूर है, बट उनके लेफ्ट हैंड साइड में मेगा स्टार्स का पूरा स्क्वाड नजर आएगा। 2 ही मात्र ऐसी टीम्स है जिनके पास चारों प्लेयर्स जीवित है। इसके चलते रॉक्स को नॉकडाउन करेंगे पिमे ये प्लेयर रुकने नहीं वाला, भले ही वो अपनी टीम्स के लिए पोजीशन निकाले, बट ही वांट टू टेक दोस किल्स आल्सो। आता है कि वो यहाँ पे पूरा फिनिश करेगा क्योंकि G9, बट ऊपर वेक्सी ही barely somehow survived that spray। कंसेप्ट अभी भी ट्राई करने वाली फाइट निकालने के लिए बिकॉज KOG के ब्रागा वो भी अब गेट कीप करेंगे इन सारी टीम्स के लिए, बट यहाँ पे मेगा स्टार्स के पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज जरूर है। यहाँ पे पेन किलर्स जरूर पॉप इन करेंगे कंसेप्ट, बट अभी भी खतरा टला नहीं। अल्ट्रॉन यहाँ पे प्ले जोन के चलते नॉकडाउन है, इसी के चलते गैलेक्सी रेसर सेल्स एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी टॉप 5 में। जी हाँ, और इसी के साथ 4 टीम्स यहाँ पे जिंदा है, 10 प्लेयर्स जीवित। देखना ये पड़ेगा कि क्या मेगा स्टार्स इस गेम में चिकन डिनर निकाल पाएगी। KOG से निकाल चुका, अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ। ब्रागा को नॉकडाउन करेगा आरआरक्यू के G9, ब्रागा को पूरा फिनिश करेंगे मेगा स्टार्स के स्वैग बिकॉज किल स्टीलिंग यहाँ पे एक आर्ट होते हैं और ये आर्ट आप लोगों को आनी चाहिए बिकॉज अगर आप PUBG मोबाइल के प्लेयर हो आपको पॉइंट्स चाहिए, आपको डैमेज नहीं। बट अभी क्लोज इन करेंगे KOG का कंसेप्ट, अभी भी ही इज वेटिंग कामली बिकॉज उनको पता है कि अगर ये कवर छोड़ा उसके बाद मेगा स्टार्स के प्लेयर्स का ADS रेडी है। अगर अभी भी उन्होंने जल्दबाजी करी, he could have gone for those heal battle because 3 फर्स्ट एड्स उनको और थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं इस वाले मैच में आगे बढ़ने के लिए। बट अगर वो कवर आपने छोड़ा, बट पे मैं ये प्लेयर अभी भी जिंदा है, आई डोंट नो हाउ बट ही इज। कंसेप्ट को पूरा फिनिश करेंगे, इसके चलते किंग ऑफ गेमर क्लब का स्क्वाड एलिमिनेट होगा। टॉप 3 टीम्स हमारे पास जिंदा है। अर्नी कैन ही गेट फिनिश 1 बुलेट, अब मेगा स्वैग का 1 बुलेट और आरआरक्यू का स्क्वाड पूरा फिनिश हो सकता है। इसके चलते G9 को पूरा फिनिश करेगा। पे मैं एक किल स्टीलिंग देखने को मिली जरूर है यहाँ पे, अर्नी को भी क्या स्पॉट कर बैठे हैं वहां पे, पिक्सल जरूर दिख चुके हैं। इसके चलते आरआरक्यू का स्क्वाड एलिमिनेट होगा यहाँ पे, बट बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड अभी भी एक रिवेंज शॉट देखने को मिला। आरआरक्यू ने वहां पे उनके पूरे स्क्वाड को मारा, बट पे वाज लाइक मैं आपके आखिरी प्लेयर को मारूंगा इन द फाइनल सर्कल, आई वांट टू टेक दैट रिवेंज। बट 26 मिनट ऑलरेडी इस वाले मैच को हो चुका है, बट स्वैग वांट टू टेक दैट किल एंड क्लिनिकल फिनिश यहाँ पे जरूर मेगा स्टार का स्क्वाड निकालने की कोशिश करेगा। इसके चलते पे यहाँ पे एलिमिनेट किए जाएंगे मेगा स्टार्स के द्वारा एंड द मेगा स्टार्स। ये टीम के आगे मैं एक नाम डालना चाहूंगा, टीम कंसिस्टेंट। जी हाँ।
प्रॉब्ली उनको भी नॉक वहां पर होना पड़ सकता है। बट बॉक्स शेप एक टीएसएम एंटिटी नियो से अभी फाइट ले रहे सर्कल के बाहर। जी हाँ, अभी भी फाइट चल रहा है। सेकंड सर्कल है, तो जब तक आपके पास बूस्टर्स है तो वेल एंड गुड। बट यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स आई थिंक गाड़ी का साउंड देके बेट आउट करना चाह रहे हैं, एक फेक कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बट यहाँ पे उनके प्लेयर्स अभी भी मौजूद है। मेगास्टार्स के एनकोर, मेगास्टार्स के वेक्सी, सारे के सारे प्लेयर्स अच्छे खासे पोजीशन पे। टीएसएम एंटिटी के जी गॉड अभी भी फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट बीटीआर के माइक्रोबॉय यहाँ पे कूद के यहाँ पे पैराडॉक्स का जो पोजीशन है वो ट्रैक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा खासा एंगल आइडिया हो चुका है कि ये वो रूम में मौजूद नहीं है। जो नेक्स्ट ग्रेनेड रहेगा वो दूसरे वाले रूम पे रहेगा। और पैराडॉक्स का पोजीशन यहाँ पे रिवील होता हुआ MP5 के द्वारा यहाँ पे कोशिश चल रही है पैराडॉक्स को नॉक करने की। माइक्रोबॉय को काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी ले चुके हैं, बट माइक्रोबॉय विल सक्सीड विद दैट नॉट, ऑल थैंक्स टू दैट MP5 के प्लेयर्स यहाँ पर तैयार है, वो घुस चुके हैं उस घर के अंदर। जक्सी और लक्सी बाहर के एरिया पर बैठे हुए, माइक्रोबॉय पहले अंदर जाते हुए राइजन के साथ। और माइक्रोबॉय जरूर यहाँ पर नॉक्स निकालना चाहिए, किल्स निकालना चाहिए। बहुत देर से फाइट चल रही थी, मेगा एनकोर ऊपर बैठे हुए, ही कैन जस्ट टेक द फुटस्टेप्स एंड ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। बट देन राइजन या लक्सी कोई अगर थ्रोएबल का यूज करते हैं तो एनकोर वहां से हट जाएंगे, और अगर एनकोर वहां से हट जाएंगे तो फिर बीटीआर के प्लेयर्स जा सकते हैं। बेक्सी को यहाँ पर पिकअप किया, एक अकेला प्लेयर मेगा स्टार्स के बचे हैं, मेगा एनकोर, एंड अगर वो फिनिश हो गए दिस फाइट कैन गो हेवायर। जक्सी ने ऊपर जाकर स्पॉट जरूर कर लिया, पहला प्लेयर राइजन ऊपर के जाते हुए यहाँ पर 24 बुलेट बची है, 20 बुलेट्स एनकोर के पास, 20 बुलेट्स और 4 लोग। बहुत मुश्किल हो सकता है फाइट के अंदर यहाँ पर आना, बट चारों प्लेयर्स अंदर जाएंगे। रीलोड पर AKM गई और उसके कारण मेगा स्टार्स का एलिमिनेशन यहाँ पर दिखता हुआ। बहुत कंट्रोल थे टीम आईएनडी के प्लेयर्स, यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे अलग एंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट टीम सीक्रेट के द्वारा स्पॉट आउट हो चुका है। और यू हाई इस बार विल बी द फर्स्ट पर्सन टेकिंग द नॉक। एक्चुअली द सेकंड पर्सन टेकिंग द नॉक बिकॉज़ 420 ओपी पहले डाउन हुए थे बाय अ शॉट। आई शॉट्स ने वो कार 90 का एक बेहतरीन शॉट निकाला, उसके बाद साथ के साथ सीधा ऑब्वियसली यू हाई ने एक नॉक निकाला। टीम आईएनडी यहाँ पर फंस चुकी है। मैट टॉय आते हैं अगली बार, अब यूपी अगर एंडिंग करते हैं तो पता चल जाएगा कि चारों प्लेयर्स ने एक एक अपने लिए किल निकाला होगा। बट देन सर्कल हमारा मुवात्रा डायनोपार्क के बीच से ऊपर के एरिया पर जाता है, ऑरेंज रॉक सर्कल के सेंटर में देखने को मिल रही है। सिनर्जी के लिए एक अच्छी रोटेशन हो सकती है, सिनर्जी आउट से काफी लेटर स्टेज तक सर्वाइव कर सकती है क्योंकि सर्कल उनके आसपास है। मवी थोड़ा सा अलग अपनी टीम से थोड़ा सा आगे हैं, देखेंगे वो फाइट कैसे बनती है। बट आईएनडी के स्नैक्स यहाँ पर अकेले बचे, क्रेटोस भी ब्लीड आउट हो चुके हैं बिकॉज उनके ऊपर मोलोटॉव डाला गया था। अब स्नैक्स यहाँ पर बचाना स्लेयर के लिए मुश्किल हो सकता है बिकॉज एक जो स्प्रे जा रहा है मैट टॉय का, ही जस्ट ट्राइंग कि किसी भी तरीके से डैमेज फ्लश आउट कर पाए, लेकिन यूहाई आगे की डायरेक्शन में जा चुके हैं। स्लेयर पिकअप हो चुका है और टीम आईएनडी का एलिमिनेशन। बॉक्स के जो लास्ट प्लेयर है वो क्या कमाल से कर सकते हैं, वो हील ऑलमोस्ट कर चुके थे, बट सर्कल हमेशा डैमेज देता है। और ये सर्कल यहाँ पर सिनर्जी का लग रहा है, आप देखिए सिनर्जी कितने आराम से सर्कल के अंदर बैठी है। ऑरेंज रॉक के मवी भी सर्कल के अंदर है, लेकिन नीचे से केओजी के प्लेयर्स अगर सर्कल में एक एरिया चाहे, क्योंकि सर्कल में एक ही जगह पर घर दिख रहे हैं, वो रहेंगे यहाँ पर सिनर्जी के पास। लेकिन सेल्स के आतंकी MP5 के अपना कमाल दिखाने की कोशिश करते हुए सेल्स के रॉक्स आगे ओपन में आ चुके हैं। एमजे जरूर उनको कवर देना चाहेंगे। प्लेस ने आरसीएस के वेब को पिक ऑफ कर लिया, उनका किल किसी को नहीं मिल पाया। केओजी के सूप वहां पर यूडू के फ्रीडो को लेकर जाते हुए आतंकी नो चार्ज के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बना रहे हैं। यूडू गैंग का एलिमिनेशन होता हुआ अगर यहां पर फाइट होती है, एमजे भी एक और प्लेयर को लेकर जाएंगे हाइनेकेन को। नाउ इट इज ऑन द लास्ट प्लेयर, चॉकनर जो यहां पर बचे हैं, ही गोस डाउन एंड गैलेक्सी रेसर सेल्स वापस से अपनी फॉर्म को बरकरार रखती हुई पॉइंट्स की बारी आती है। वीरू वहां पर टीम सीक्रेट के यूआई को नॉक एंड फिनिश कर चुका है, पिक ऑफ काफी बेहतरीन तरीके से। और टीम सीक्रेट को वीरू ने ही मैटो को भी फिनिश ऑफ किया, उसके साथ टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन देखने को मिलता हुआ। हाईएस्ट डैमेज डीलर्स की बात करें, लुइस और लोकी की जोड़ी यहां पर देखने को मिल रही है। ब्रेक भी उनके पीछे ही है। वीरू आते उसके बाद ऑरेंज रॉक के माइक्रोबॉय और राइजन रहेंगे। खैर अगर आगे की फाइट्स की बात करें, 9 टीम्स बची हैं, 29 लोग जीवित, लेकिन वायरस के मार्टिन को यहां पर बॉक्स के प्लेयर्स वो नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे डोमिनेशन दिखाते हुए 8 किल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ऑरेंज रॉक के अभी भी 2 प्लेयर्स बचे हैं, बट बीटीआर के माइक्रोबॉय राइजन को भी रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। उनके पीछे से कोई भी स्क्वाड नहीं, तो बीटीआर ऑलवेज सिक्योर है यहाँ पे। ब्रागा मीनवाइल रॉक्स और आतंकी दोनों को नॉकआउट कर चुके। ऑरेंज रॉक के गेल और वीरू ये दोनों पुश कर रहे हैं। ब्रेक यहाँ पे इंस्टेंटली फॉल बैक करते हुए एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना पड़ेगा बॉक्स के। ब्रेक क्या इनको कोई और नॉक मिलता है। वीरू काफी ज्यादा डैमेज भी ले रहे सर्कल के द्वारा, और गेल यहाँ पे हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। वीरू के पास 4 फर्स्ट है, इनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट लगानी पड़ेगी। सर्कल इनके काफी करीबन बना हुआ है, देखते हैं किस तरीके से फाइट बनती है। 60 टीमें बचती हैं यहाँ पर। सिनर्जी के प्लेयर्स अब फाइट में आ रहे हैं। ऑरेंज रॉक के वीरू आगे जा जरूर है, लेकिन बॉक्स के ब्रेक रहेंगे। हाईएस्ट डैमेज डीलर है वो यहाँ पर, और वो डैमेज और निकालेंगे। 1 HP is what Orange Rock players were surviving on. Say no more. Orange Rock gets eliminated by Box Gaming in this one. जी हाँ बिल्कुल, बॉक्स गेमिंग ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। और राइजन यहाँ पे लिटरली जल रहे। आरआरक्यू के प्लेयर्स को पता है यहाँ पे उनको स्पॉट आउट कर चुके, पिन से डाउन कर दिया गया है। बट क्या राइजन यहाँ पे 1v3 क्लच निकाल पाएंगे? लक्सी को पीछे से बहुत ही शानदार नॉक आता, बट राइजन ने यहाँ पे G9 को नॉक कर दिया। यहाँ पे फाइट अभी भी बरकरार है। D2 यहाँ पे जो लड़ते हुए बीटीआर के राइजन अभी भी स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नी पीछे से कवर फायर देने की कोशिश, बट अर्नी को भी नॉक कर दिया राइजन ने। क्या यहाँ पे एक बेहतरीन किल निकाल पाएंगे? बट नहीं, D2 का बहुत ही शानदार ट्रेड
फायर देखने को मिलता हुआ, बट लक्सी 1 HP पे RRQ की स्क्वाड को फिनिश ऑफ करते हुए बहुत ही बेहतरीन फाइट फ्रॉम BTR। राइजन ने 3 प्लेयर्स डाउन किए थे, उसके बाद सीधा लक्सी आते हैं 14 प्लेयर को फिनिश ऑफ करके फाइनल नेल इन द कॉफिन यहां पर करते हुए 5 टीमें बचती है हमारे पास। T1 के प्लेयर्स उसके अंदर है, बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स हमें उसके अंदर देखने को मिलेंगे। हर तरफ फाइट्स बेहतरीन हो रही है। KOG एज वेल यहां पर रहेगी। ब्रागा को स्पॉट जरूर किया था बॉक्स के लोकी ने, लेकिन फाइट लेकिन सिनर्जी के प्लेयर्स भी यहां पर है। क्या आज कमाल दिखाएंगे सिनर्जी, क्योंकि कल के दिन इनका एक बहुत बेहतरीन आखिरी गेम चिकन डिनर निकला था। उस टाइम भी एक बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन थी। लाइव सीजन रैंकिंग्स में अगर हम देखें, बिगेट्रॉन रेड एलियंस ऊपर जा चुकी है, क्योंकि किल पॉइंट्स, पोजीशन पॉइंट्स, हर एक चीज का फायदा इनको मिल रखा है। जी हाँ बिल्कुल। और BTR के 3 प्लेयर्स अभी भी जीवित, सिनर्जी के भी 3 प्लेयर्स जीवित है। एक बहुत ही इंटेंस फाइट देखने को मिल सकता है। अभी भी 17 प्लेयर्स टोटल अभी भी खेल रहे हैं। सर्कल बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, बट BTR के प्लेयर्स इस बार पिक ऑफ हो सकते हैं। तीनों के तीनों प्लेयर्स ने रैम इन जरूर करा है, बट मूवमेंट स्पेस ज्यादा नहीं है। क्या T1 के प्लेयर्स ने उनको स्पॉट आउट कर दिया? ये स्पॉट आउट कर चुके हैं। जिक्सॉ का यहाँ पे प्रहार पड़ता हुआ, लक्सी के ऊपर पहला नॉक, इसका फायदा जरूर T1 के प्लेयर्स उठाएंगे। और सेडन ने यहाँ पे माइक्रोबॉय को नॉक कर दिया। लास्ट प्लेयर राइजन, उनका भी बॉडी यहाँ पे स्पॉट आउट हो चुका है। जिक्सॉ स्प्रे लेते हुए T1 के प्लेयर्स अभी पोजीशन जरूर करेंगे। देखना पड़ेगा क्या सिनर्जी के प्लेयर्स वाइप आउट करेंगे या फिर T1 के। BTR एलिमिनेट होती हुई 4 टीमें बचती है। इसके साथ सिनर्जी ने जो शुरुआत करी थी, T1 के प्लेयर्स ने उसको खत्म भी किया, लेकिन वहां पर राइजन का किल सीरवी के पास गया था कार ब्लास्ट के साथ। अगर आप मैप देख पा रहे हैं, मैप के अंदर कोई टीम नहीं है। सर्कल के अंदर जिक्सॉ और प्लेयर्स को स्पॉट कर चुके। T1 का एलिमिनेशन यहां पर देखने को हमें मिलता हुआ। नाउ इट इज डाउन टू 3 टीम्स ऑल इन दिस गेम। KOG हमारे पास रहेगी, सिनर्जी रहेगी, बॉक्स गेमिंग की स्क्वाड रहेगी। क्या सिनर्जी ये गेम निकाल सकती है? दे हैव दैट मैन एडवांटेज। अच्छी लय में चल रहे, किल्स अच्छी निकाल, लेकिन बॉस आप देखिए पीछे से आ रहे हैं। 7 किल्स यहां पर KOG के प्लेयर्स के पास रहेंगे। सिनर्जी के प्लेयर्स सामने देख रहे हैं, लेकिन बॉसा को डाउन किया है। बॉक्स के भी ने बॉक्स के भी को डाउन किया। सिनर्जी के जिक्सॉ ने। सिनर्जी एक बेहतरीन फाइट बना सकती है। ब्रागा स्मोक को अपना कवर बनाकर बैठे हुए हैं, उनके सामने गाड़ियां भी लगी हुई हैं, बट कितनी देर तक ये फाइट निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जी हाँ बिल्कुल। बॉक्स के प्रेस से अच्छा खासा स्मोक्स का बिछौना यहाँ पे बिखर रखा है, गाड़ी का भी कवर है, तो फोर्ट्रेस टाइप का बना रखा है यहाँ पे। बॉक्स के लोग की और भी स्मोक्स यहाँ पे तैनात कर रहे हैं। KOG के ब्रागा के ऊपर पूरा भार जाता हुआ नजर। आई थिंक ये लग रहा है कि हील बैटल की तरफ फोर्स आउट करे, क्योंकि कोई भी चांस नहीं बनता कि यहाँ पे बॉसडा को यहाँ पे रेफ्स दे सके, क्योंकि ब्रागा यहाँ पे कोशिश भी उनकी यही लग रही है कि हील बैटल की तरफ तब्दील हो सकता है। बट लोकी ने यहाँ पे बॉसडा का किल जरूर कंफर्म करा है, बट सीरवी ने यहाँ पे ब्रेक को पनिश किया, उनको बेहतरीन तरीके से स्पॉट आउट कर चुके हैं। पिबे भी यहाँ पे कोशिश कर रहे कि एक ना एक ट्रेड फायर में नॉक निकाले सिनर्जी के किसी भी प्लेयर पे, बट ये होते हुए मुझे नहीं लग रहा। पिछला गेम बॉक्स सेकंड आई थी, ये गेम बॉक्स अपना एक चिकन डिनर जरूर लेना चाहिए, वापस से सेकंड के ऊपर नहीं आना चाहेंगे। 14 पॉइंट्स इज नॉट व्हाट बॉक्स इज लुकिंग फॉर राइट नाउ। दे नीड 20 पॉइंट्स। बॉक्स के लोग यहां पर दिख रहे हैं, सर्कल के बाहर हील बैटल करते हैं। ब्रागा भी सर्कल के बाहर जा चुके हैं। बॉक्स के प्लेयर्स के लिए मुश्किल रहेंगे, लेकिन पिमे यहां पर टेड को पिक ऑफ कर चुके हैं, फिनिश ऑफ भी करना चाहेंगे। ही हैज स्विच्ड टू FPV फॉर दैट फाइट, लेकिन सीरवी बाहर के एरिया पर है। जिक्सॉ थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, जिक्सॉ को फाइट निकालनी पड़ेगी कुछ भी करके, लेकिन ब्रागा सर्कल के बाहर है। उनके लिए ये मूवमेंट किसी भी मूवमेंट पर सेकंड या थर्ड की फाइट हो सकती है। प्लेज ऑन टेक्स ऑन ब्रागा। 2 टीमें बचती है, सिनर्जी वर्सेस बॉक्स गेमिंग। जिक्सॉ को यहां पर स्पॉट किया जा चुका है, शॉट्स लगे जरूर है, वापस स्प्रे कंटिन्यू करेंगे। जिक्सॉ गोस डाउन, द फाइट इज फॉर सीरवी, ही इज सर्वाइविंग अलोन, और वो भी सर्कल के बाहर। अगर टाइम यहां पर ज्यादा फ्लश आउट हो गया, मुश्किल है उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। बॉक्स प्लेयर्स मूविंग फॉरवर्ड फॉर दोस 20 पॉइंट्स, 1 प्लेयर डाउन, बट सिनर्जी सीरवी गोस डाउन इन दिस वन। एंड बॉक्स गेमिंग जो पिछली बार 14 पॉइंट्स पर थी, इस बार 20 पॉइंट्स लेकर जाती है प्लेसमेंट के। अभी भी फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैक्टो इस बार आएंगे, स्प्रे करने की कोशिश यूरेली के ऊपर कार को लेफ्ट एंड राइट कर रहे थे, बट दैट वाज नॉट इनफ, और यू हाई ने हेल्प करते करते अपने नाम एक किल कर लिया कार को ब्लास्ट करके। अलोंग द एज ऑफ द सर्कल ओवर एग्रेसिव अप्रोच चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुश्किल आई शॉट्स के प्लेयर ने ड्राइव बाय करने का ट्राई किया था, और आरसीएस के प्लेयर्स को दिक्कतें बहुत ज्यादा दी थी। लेकिन अब टीम सीक्रेट यहाँ पर आरसीएस से फाइट लेना ही चाहती है। आई शॉट से आ चुके हैं आगे, 22 बुलेट्स रहेंगे, रीलोड करना चाहेंगे, और आरसीएस के वेब ही 1 HP, he'll be taken down easily, और डुएलो की भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। रिजेक्ट स्कारलेट को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, कॉज ये अपने 2 प्लेयर्स खोने वाले हैं। डुएलो यहाँ पर डाउन है, वेब यहाँ पर डाउन है, बाकी 2 प्लेयर्स जो यूरेली रहेंगे, यूरेली को स्पेसिफिकली आगे मूव करना पड़ेगा, बट देन यूरेली को भी पहले खो चुके, सो इट्स जस्ट 1 प्लेयर रिमेनिंग फॉर रिजेक्ट स्कारलेट। बट टीम सीक्रेट का स्क्वाड क्लोज इन करेगा बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स के सामने, बट यहाँ पे ब्रेक के सामने ग्रेनेड था, और उसके साथ वो अपने ग्रेनेड से फिनिश होते हुए भी नजर आ सकता है किसी भी टाइम पे। वो
बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पे वही कुछ सीन देखने को मिले। लोकी एक ग्रेनेड पुल कर रहे हैं, मैट टॉय सामने वाले एरिया पे टीपीपी ले रहे हैं, बट पुल करने के बाद देखते एक नॉक देखने को मिलेगा कि नहीं। बट बॉक्स का जो ब्रेक था वो ये वाला मैच छोड़ के जा चुके हैं। बिल्कुल बॉक्स के ब्रेक इस मैच से अभी के लिए जा चुके हैं। बॉक्स के लोकी के ऊपर एक ग्रेनेड आता है मैट टॉय का काफी बेहतरीन तरीके से, लेकिन पे में अभी भी बैठे हुए। ये टीम पिछले गेम के अंदर चिकन डिनर लेकर आई थी, अब इनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं बिकॉज बॉक्स गेमिंग के 2 प्लेयर्स को खो दिया गया है। यूडो के जंपर मीनवाइल गैलेक्सी रेसेस के एमजे को पिक ऑफ जरूर कर चुके हैं, लेकिन मैट टॉय आगे जा रहे हैं। बॉक्स के लुई के ऊपर जंप करके शॉट देने की कोशिश एंड ही माइट टेक हिम डाउन। यस ही डज, इजी यहां पर नॉकडाउन देखने को मिलता है। क्योंकि कंसेप्ट वहां पर डाउन हो चुके। टीएस-70 का एलिमिनेशन होता हुआ हमें यहां पर दिखता हुआ आरआरक्यू के प्लेयर्स के द्वारा। G9 ने वहां पर डाउन किया था, ज़ीगॉट को बियर 11 ने डाउन किया था। केओजी इज फॉलोइंग अप एज वेल, केओजी भी यहां पर एलिमिनेट होती है। मेगा एनकोर आईएनडी क्रेटोस को पिक ऑफ कर चुके हैं, लेकिन आईएनडी के स्नैक्स वहां पर केओजी कंसेप्ट और ब्रागो को फिनिश ऑफ करते हैं। 420 ओपी काफी अच्छे तरीके से केओजी का एलिमिनेट किया। टीम आईएनडी सेकंड रहेगी। ऑरेंज रॉक ई-स्पोर्ट्स अपने 2 किल के साथ अभी खुश रहना चाहेंगे, बट यहाँ पे यूडू के ड्रैक्स भी पूरे फिनिश होंगे। बीटीआर के राइजन के दौरान आरआरक्यू के D2 ही अभी भी फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। T1 के प्लेयर्स को दिक्कतें दे रहे हैं। ऑरेंज रॉक के किल नॉकडाउन हो चुके हैं वहां पे गॉडलेस के द्वारा। मिसाइल यहाँ पे आरआरक्यू के अर्ली को नॉकडाउन कर चुके हैं। वहां पे यू कैन से ट्रेड शॉट चलते हुए स्नैक्स को यहाँ पे पूरा फिनिश करा जाएगा इनकोर के द्वारा विद दैट कार ब्लास्ट। देखते हैं आगे किस तरीके से फाइट्स यहाँ पर बनती हैं। स्लेयर ने ऑब्वियसली वहां पर नॉकडाउन जरूर किया। मेगा स्टार्स और आईएनडी के बीच में अपनी एक अलग से भिड़ंत लग रही है, लेकिन यहाँ पर बियर 11 ने T1 के प्लेयर्स को फाइनली स्पॉट किया। सेटन को पिक ऑफ जरूर किया जा चुका, लेकिन यॉनजन आते हैं और बियर 11 को डाउन कर रहे हैं। अब जो एक ग्रेनेड्स की बारी आती है, देखते हैं यॉनजन यहाँ पर ग्रेनेड कर तो रहे हैं। D2E के ऊपर हो सकता है ग्रेनेड राइट एट दैट एरिया। दैट वाज अ 3-पॉइंटर नेड जिस तरीके से यहाँ पर किया। D2E को डाउन जरूर किया। सेकंड टाइम माइट बी अ चाम जो कि एक तरीके से फिनिश ऑफ कर सकता है, लेकिन ग्रेनेड थोड़ा सा ओवरशूट किया, बट बियर 11 को जाकर के डैमेज दे चुका है ये ग्रेनेड। यॉनजन इज डूइंग वंडर्स विद हिज ग्रेनेड। अब अर्नी जाएंगे D2E को रिवाइव करने के लिए, लेकिन यॉनजन यहाँ से स्प्रे भी कर सकते हैं अगर उनको आगे जाकर के अगर पीओवी दिखता है। बट G9 ही इज आल्सो ट्राइंग किसी तरीके से वो ऊपर ग्रेनेड्स कर सके। दिस टाइम ये ग्रेनेड ऊपर जा रहा था बट वाज नॉट इनफ, बीच के रास्ते में ही रह जाएगा। बट बियर 11 वाज फिनिश्ड। अभी किल फीड भी चलते हुए नजर आ। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बहुत ज्यादा स्प्लिट अप है। गिल पूरे फिनिश होते हुए नजर आ सकता है। आईएनडी के 420 ओपी भी पूरे फिनिश हो जाएंगे। यूडो के मैच पर के द्वारा गॉडलेस को नॉकडाउन कर दिया जाएगा। आई शॉट्स यहाँ पे मैच में आता है। टीम सीक्रेट कमिंग इन दिस मैच। नो चांस को यहाँ पे कोई चांस नहीं दिया जा रहा, इसके चलते नो चांस का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। टीम सीक्रेट की एंट्री फाइनल सर्कल में तय हो चुकी है, बट बीटीआर के प्लेयर्स जोन के बाहर से मार्च इन करते हुए देखते हैं कितनी जल्दी वो लोग अंदर आएंगे। मैन पनाह को यहाँ पे इनकोर नॉकडाउन करेंगे। माइक्रो बॉय ये फाइट मेगा स्टार्स के अगेंस्ट लेंगे एंड पैराडॉक्स को नॉकडाउन करेंगे। टीम सीक्रेट ने बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट्स यहाँ पर निकालने की शुरुआत करी है एंड जो टीम सीक्रेट हम देखना चाहते थे वो शायद यहाँ पर देखते हुए हमें मिल सकती है। ऑरेंज और मवी और स्काउट एक दूसरे के आसपास अभी रहेंगे। यहाँ पर थ्रोएबल्स एंड ऑल एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। वीरू ऑन द राइट हैंड साइड पर स्पॉट कर रहे थे प्लेयर्स को। बीटीआर को सर्कल के अंदर जाना है, एक अच्छे एरिया के अंदर जाना है। बीटीआर के प्लेयर जक्सी अभी अकेले है, बाकी प्लेयर साइड से आ रहे हैं। राइजन को ये टीम खो चुकी है, बट जिस घर के अंदर जक्सी गए हैं वहां पर वैल्डस के मार्टिन जरूर दिखेंगे। वैल्डस की गॉड आउट डाउन हो चुके हैं जक्सी के द्वारा काफी बेहतरीन तरीके से। यूआई ने वहां पर माइक्रोवेव को पिक ऑफ जरूर कर लिया है। यूआई आगे जा रहे हैं। बीटीआर के लिए मुश्किल हो सकती है बिकॉज एक और प्लेयर लक्सी भी स्पॉट हो चुके हैं। पिन पॉइंटेड एरिया सिनर्जी का एलिमिनेशन यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन यूआई को टेक डाउन किया जाएगा वीरू के द्वारा। ऑरेंज रॉक के यूआई काफी ओपन में आ चुके थे। लक्सी के ऊपर अगर एक सही शॉट जाता है मैट टॉय का, ही कैन टेक इट डाउन एंड यस ही डज। बिल्कुल डीएमआर एक्शन यहाँ पे मीरामर मैच में लाजमी है, उसके चलते एक और ग्रेनेड यहाँ पे ट्राई करेंगे। जक्सी क्या एक नॉक निकाल पाएंगे? नहीं, ऊपर से जो प्लेयर्स है वो सारे फॉल बैक करके जा चुके, कोई भी उस वाले कंपाउंड में नहीं है। जक्सी अभी भी ट्राई करे एक स्मोक डाल के, ही वांट टू क्लच दिस फाइट, बट बीटीआर के माइक्रो बॉय पूरा फिनिश हो जाएंगे एंड एक ग्रेनेड आएगा आर्म जॉन का जो जक्सी का पूरा फिनिश करेंगे एंड बीटीआर का भी इस वाले मैच से एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। बट आरसीएस के जो सार है वो अभी भी जिंदा है। रोड के पास प्रोन जरूर है, बट देखते कितना वो एक डिफरेंस वो है जो प्लेसमेंट पॉइंट से यहाँ पे बना पाता है। टीम आईएनडी एलिमिनेट होगी। टॉप 9 के अंदर टॉप 8 टीम्स हमारे पास जिंदा, 19 प्लेयर्स आर अलाइव। जोन कहां बनेगा जहां पे कोई भी प्लेयर नहीं है? बिल्कुल जोन के अंदर कोई टीम नहीं है, लेकिन सब टीम्स को जोन के अंदर जाना पड़ेगा बिकॉज अब जोन बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है। आर्म जॉन वहां पर सेल्स के आतंकी को पिक अप कर रहे हैं। T1 का एलिमिनेशन प्ले जोन की खातिर यहां पर देखने को मिलता हुआ। टीम सीक्रेट के यूआई और आई शॉट जरूर बैठे हुए हैं और मेरा मार का मैच रहता है तो बोल्ट एक्शन यहां पर आई शॉट दिखाना चाहेंगे। G9 ऑन द अदर एंड अल्ट्रॉन को नॉक एंड फिनिश कर चुके हैं। ये प्लेयर्स नहीं रुकना चाहते आरआर क्योंकि काफी बेहतरीन फाइट्स निकाल रहे हैं। आई शॉट्स एक एरिया को देख रहे हैं, यूआई दूसरे एरिया को देख रहे हैं। ऑरेंज रॉक के लिए मुश्किल है, यूआई कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर आरआरक्यू के प्लेयर्स आगे माउंटेन पर चढ़े हुए हैं और यहां पर स्काउट काफी अच्छे तरीके से स्कारल का प्रदर्शन करना चाहते हैं। शॉट्स कनेक्ट हुए हैं, बट देखते हैं कि आगे की फाइट्स कैसे निकालते हैं बिकॉज 7 सेकंड में अगला जोन बनने वाला है। कल का मैच ऑरेंज रॉक चिकन डिनर निकाल के गई थी, मीरामर वाला ही मैप था, बट उसी के चलते इस बार जोन के अंदर एंट्री इतनी आसान नहीं होने बिकॉज जो ब्रोकन वॉल पे वो लोग बैठे हुए कवर लेके वो जोन में नहीं है। दे हैव टू गो आउटसाइड, एक व्हीकल का कवर बनाना पड़ेगा। बट टीम सीक्रेट उनके पास 10 किल है, वुड यू बिलीव दैट? बिकॉज इस टीम ने बाहर से एंट्री ली थी जब ये लोग अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे। कंफर्ट जोन से बाहर रह के इस टीम ने 10 किल्स निकाले, बट अभी भी ट्राई
कर रहे हैं वैल्डस को दिक्कतें देने के लिए, बिकॉज 4 किल अभी भी उनके सामने। आई शॉट ट्राई करेंगे गेट कीप करने के लिए, और वैल्डस के प्लेयर आएंगे जरूर, बट क्या वाला ग्रेनेड दिक्कतें दे सकता है जेसीजेड के पास। वहां पे मार्टिन वहां पे नॉकडाउन होंगे, बट यहाँ पे आई शॉट एक और नॉक निकालेंगे गोडार्ड यहाँ पे, बट एक ट्रेड फायर के चलते नॉकडाउन करेंगे आई शॉट्स को। यूहाई इकलौते ऐसे प्लेयर है जो सामने बचे हुए हैं पिकअप ट्रक के पीछे। क्या वैल्डस का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा? गोडार्ड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर वैल्डस एंड सेम एज यूहाई। यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से टीम सीक्रेट के लिए आखिरी किल वो निकाल पाएंगे, बट ऊपर से आरआरक्यू का स्क्वाड थर्ड पार्टी करता हुआ नजर आ सकता है। गोडार्ड ने यहाँ पे मार्टिन को रिवाइव दे दिया है। अब फर्स्ट एड के पॉप इन के बाद देखते हैं वाली फाइट कैसे जाती है। यूहाई यहाँ पर अपने लिए स्मोक जरूर करना चाहेंगे। गोडार्ड पीछे जा रहे हैं, एक प्लेयर को रिवाइवल इन्होंने भी दिया था। हीलिंग्स वहां पर लग चुके हैं वेल्डस के प्लेयर्स। 2 मैन अभी यहाँ पर वापस से आ चुके हैं। आर्मस्ट्रांग को यहाँ पर छोड़ा जाएगा, लेकिन यूआई अगर यहाँ पर बाहर रुकते हैं गलती कर बैठेंगे। गलती हो रही है यहाँ पर, रिवाइवल नहीं दे पाए, आगे जाना पड़ेगा। जाते जाते मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है। रिजेक्ट स्कारलेट का एलिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिला। आरआरक्यू के प्लेयर्स फाइट्स में बेहतरीन फाइट्स ले रहे हैं। ऑरेंज रॉक यहाँ पर बची हुई है। गैलेक्सी रेस सेल्स के प्लेयर्स भी यहाँ पर रहेंगे फाइट्स निकालने के लिए। डी2 गाड़ी से गिरकर अपने नॉक हो चुके हैं, लेकिन आरआरक्यू के प्लेयर्स हायर एरिया। कल यहाँ पर ऑरेंज रॉक थी ऐसे हायर एरिया पर, अब यहाँ पर आरआरक्यू के प्लेयर्स है, लेकिन उनके लिए मुश्किलें वो बना रहे। टीम सीक्रेट भी एक एरिया से मुश्किल बना रही है। ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन ऑलमोस्ट होता हुआ दिख सकता है। मवी भी वहां पर डाउन हो गए थे, और यूआई वैल्डस के प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बना चुके हैं। गोडार्ड अब आगे की फाइट लेना चाहेंगे। ही ड्रॉप डाउन एंड यूआई एक ड्रॉप शॉट क्राउड शॉट के साथ काफी बेहतरीन तरीके से एलिमिनेशन निकालते हुए। क्राउड शॉट वहां पे बहुत ही प्यारी तरीके से यूआई मैं बोलूंगा एक अपना इकलौता ऐसा प्लेयर था जो अपनी टीम को यहाँ पे कैरी करके फाइनल सर्कल तक लेके आया, बट आरआरक्यू के G9 कंसिस्टेंटली ऑरेंज रॉक को दिक्कतें दे रहे थे। आखिरी में वहां पे ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन होता है। टॉप 3 टीम्स हमारे पास जिंदा है। आरआरक्यू है यहाँ पे, किंग ऑफ गेमर्स का भी स्क्वाड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से। ओके, किंग ऑफ गेमर्स आरआरक्यू है यहाँ पे, टीम सीक्रेट और गैलेक्सी रेसर सेल्स है यहाँ पे। आतंकी बार हील बैटल कर रहे हैं, व्हाट वाज दैट, बट केओजी का स्क्वाड हम लोगों ने देखा था आखिरी सर्कल आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट यहाँ पे D2 ये स्क्वाड आप लोगों को हमेशा इस वाले मिरामर मैच में आपको देखा कि हाई ग्राउंड पोजीशन थी। जिस तरीके से वो फ्लैंक भी मारते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं 1 और 2 का स्प्लिट यहाँ पे बना रहे हैं। ये 1-2 का स्प्लिट रहेगा। 3 वर्सेस 1 की फाइट रहेगी। आरआरक्यू के खाते में पूरा गेम जा सकता है, बिकॉज सेल्स के प्लेयर्स सर्कल के बाहर एक तरीके से अभी सर्कल में आ चुके हैं, लेकिन अब मुश्किल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बिकॉज अर्नी स्पॉट कर चुके हैं। जहां स्मोक से वहां पर प्लेयर्स हो सकते हैं इजिली। आरआरक्यू ये गेम अपने लिए निकाल सकती है और अपने आप को वापस से एक ऊपर का एरिया दे सकती है। इनका लास्ट चिकन डिनर एरेंगल में आया था परसों के दिन, जो आखिरी गेम था जब आईएनडी की फाइट हुई, लेकिन यहाँ पर यूआई के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है। बट यूआई इज ऑलमोस्ट टेकिंग अर्नी डाउन। अर्नी की 50% हो चुकी है। यूआई आगे मूव जरूर करे, लेकिन राइट हैंड साइड से उनको स्पॉट किया जाएगा। यूआई टेक्स 1 डाउन, बट अर्नी तैयार थे फाइट्स लेने के लिए। आतंकी बचे हुए, अकेला प्लेयर वहां पर है। 1 वर्सेस 3 कर अगर वो पाए काफी बेहतर रहेगा। स्पॉट C9 माइट टेक हिम डाउन, बट C9 के पास एक अच्छा खासा कवर था। इन्होंने अपनी लोकेशन दे दी। ही माइट गिव स्किल, माइट नॉट, एंड ही गोस डाउन। बट जाते जाते उन्होंने G9 को डाउन जरूर कर दिया था। एक बेहतरीन फाइट निकाली और आरआरक्यू एक बढ़िया चिकन डिनर। इनके पास क्लोजिंग करता नजर आएंगे। डबल सेट पीस सामने, ये सेडन आ चुके हैं इनके वेयर हाउस में, एंड फुटस्टेप्स हर जगह से आ रहे हैं। अब क्या डबल सेट पी को वहां पे नॉकडाउन कर रहे हैं, बिकॉज़ लेफ्ट साइड से सेडन आ चुके हैं, ऑलमोस्ट वहां पे नॉकडाउन हो चुके हैं। चौक रनिंग, यस ही विल गेट फिनिश्ड एनी टाइम सून। T1 एक कदम आगे बढ़ चुके वाली फाइट में। गॉडलेस भी सबसे बिल्कुल प्रोन डाउन है ब्रोकर मॉल के पीछे। मेरे को ये फाइट देखना बहुत ज्यादा लाइक आई एम एक्साइटेड, बिकॉज अब जिस कंपाउंड में गिल गए हैं वहां पे ऊपर माइक्रो बॉय को फुटस्टेप्स आ चुके हैं। क्या गिलिया वाली फाइट निकाले, माइक्रो बॉय को पीछे से पकड़ा है गिल ने, एंड माइक्रो बॉय को इफ आई एम नॉट रॉन्ग को फुटस्टेप्स तो आए होंगे, बट क्यों इग्नोर करे वो फुटस्टेप्स? ही वुड हैव बीन लुकिंग बिहाइंड, बिकॉज पीछे से उनके पास वो फुटस्टेप आने के बाद जक्सी पता नहीं बीटीआर के साथ क्या हो रहा है ये, बट ऑरेंज रॉक घुस के मार रही है हाथिन वाले एरिया में। ऊपर से जोन के बाहर गए थे, और बीटीआर के 2 प्लेयर अभी भी जोन के अंदर है, राइजन और जक्सी। वो लोग आने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं किस वाली फाइट करेंगे। जक्सी यहाँ पे, बट लक्सी आने की कोशिश करेंगे। राइजन अब उनको ब्रिज क्रॉस करना है, बहुत टाइम लग सकता है। दूसरे आइलैंड पे ब्रिज से आना पड़ेगा उन्हें। तब से नॉकडाउन हुआ है। सीरवी जाएंगे उनको रिवाइव देने के लिए, बट केओजी के बॉस जा एक ग्रेनेड पुल करके फेंकेंगे। राइट हैंड साइड से रोटेशन जारी है। अब देखते हैं सूप किस तरीके से अपने प्लेयर को मार्चिंग कराता फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे बॉस जाकर जो ग्रेनेड आया था जिगजॉ को पूरा फिनिश करके जाएगा। ऊपर से एक और नॉक स्ट्राइडर के रूप में, नॉक एंड फिनिश। ब्रागा वो कंसेप्ट का जो किल था वो कंफर्म करेंगे, एंड सीरवी देखते हैं किस वाली फाइट निकालेंगे जरूर। बट टेड ही इज अनटच्ड, 100 HP उनके पास, बट दोनों अलग अलग एंगल से उनके ऊपर पुश होता हुआ सीरवी फॉल बैक करेंगे। बहुत छोटा एरिया है जहां पे आपके जो एरर्स हैं
वो बहुत कम यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे सीरवी भी नॉक हो चुके हैं, टेड बिल्कुल सेंटर में, दोनों साइड से सैंडविच पोजीशन में। जी हाँ, और टेड के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, बट इसी के साथ ग्रेनेड जब इन्होंने फेंका अपना पोजीशन भी दे बैठे। ब्रागा को जरूर टेड ने नॉक कर दिया, बट दोनों तरफ से पुश आता हुआ यहाँ पे केओजी प्लेयर्स के द्वारा एक बहुत ही पोंगने वाला जो एरिया जैसे मैंने पहले बोला वो खाली था। टीम आईएनडी नॉर्दर्न साइड से रोटेशन डाल के ऊपर जाएगी, बट यहाँ पे सारा नॉकडाउन करेंगे टीम आईएनडी के स्नैक्स को, और टीम सीक्रेट नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर चलते ट्रांस भी नॉकडाउन हो जाएंगे। क्या एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है टीम आईएनडी के द्वारा, बिकॉज वो लोग अपने आप को एक्सपोज करा के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अर्नी भी नॉकडाउन है, G9 कैन गेट नॉकडाउन बिकॉज एक ग्रेनेड आता, बट वो ज्यादा ही क्रॉस करके चला गया। बट अभी इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली फाइट, बिकॉज आरआरक्यू के प्लेयर एक नॉकड है और एक वाला ग्रेनेड ऑलमोस्ट जा सकता था, नॉकडाउन हो सकते थे वहां पे भी प्लेयर्स। जी हाँ, और यूरली ने यहाँ पे आईएनडी के क्राटोस को नॉक कर दिया, बट G9 का यहाँ पे शानदार ग्रेनेड फिर से जाता हुआ सेम ही लोकेशन पे। हाइनिकन यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है टीम आरआरक्यू के प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि जोन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, बट दूसरा ग्रेनेड भी यहाँ पे जाता हुआ बाय द ग्रेनेड जीनियस हिमसेल्फ, और G9 के पास एक अच्छा मौका, ये 2 किल्स अपने नाम जरूर कर बैठेंगे, बट ऑफ डेल्स भी मौजूद है। किसी भी क्षण यहाँ पे आरआरक्यू के G9 को बैकस्टैप कर सकते, बहुत ही अच्छा पेशेंस देखने को मिलता हुआ, बट पीछे से आरआरक्यू के बियर 11 उनको फिनिश करेंगे, और इसी के साथ नो चांस टीम हो चुकी है एलिमिनेट। बिल्कुल, बट आरआरक्यू का जो स्क्वाड था उन लोगों ने जो एक डिसएडवांटेज था वो अपने अच्छे के वे में वो लोग ने निकाला, बट यहाँ पे आरसीएस का स्क्वाड स्ट्रगल कर रहा है, बिकॉज टीम आईएनडी ने कम बैक करा है। ट्रांस और स्लेयर दे वांट टू विन दिस फाइट। क्रेटोस और स्नैक्स का लॉस हो चुका है, यूरली है सामने, स्लेयर ये वाली फाइट नहीं जाने देंगे बिल्कुल। उन्होंने एक ग्रेनेड पुल जरूर करा है यूरली के पास, बट MK14 दैट इज अ डेडली गन। ऑटो में भी अगर आप चलाते हो क्लोज रेंज में आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, बट यूरली को डैमेज जरूर पड़ा, बट TS-70 दे आर कमिंग इन दिस फाइट। आर्म जॉन वहां पे नॉकडाउन होंगे, यूरली सामने दिखेंगे, स्लेयर विल टेक हिम डाउन। एक और प्लेयर आरसीएस का नॉकडाउन होता नजर आएगा, बट ब्रेक वहां पे नॉकडाउन करेंगे सेल्स को। सेल्स के नीचे प्लेयर दिक्कत में आते हैं, बिकॉज अभी भी वो लोग जोड़ के बारे, बट यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए टीम आईएनडी के स्लेयर, बट वेब उनको पूरा फिनिश करे उससे पहले यहाँ पे एक और ड्रॉप शॉट देखने को मिला। वेब वहां पे टेक डाउन करेंगे टीम आईएनडी को 1 वर्सेस 2। वेब ओपी इन द चार्ट, बिकॉज ये बहुत कम देखने को मिलता है। आपके पास डिफरेंट एंगल है, यू हैव टू प्रेस दैट प्रोन बटन टू विन दैट फाइट, और 1 HP में वेब ने वाली फाइट निकाली। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन वहां पे क्लच निकाला था, बट फिलहाल TSM एंटिटी और T1 के बीच में यहाँ पे जंग छूट चुका है। क्लच गॉड यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, नियो यहाँ पे उनको बचाने के लिए जरूर जाएंगे, बट उससे पहले अपने आप पे फर्स्ट एड जरूर लगाना पड़ेगा। T1 के ZZP यहाँ पे मौजूद है, ग्रेनेड इन्होंने भी कुक कर रखी है, फेंका जरूर है, बट देखना पड़ेगा किस पे ऊपर कनेक्ट करने वाली है। जॉनथन यहाँ पे जितने भी हील्स है, जितने भी मेड्स है, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल 3 का हेलमेट उनके पास है, लेवल 2 की वेस्ट भी उनके पास है, और नियो यहाँ पे क्लच गॉड को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये उनको रिवाइव दे रहे हैं, बट पीछे से यहाँ पे आरआरक्यू के प्लेयर्स आ रहे हैं। TSM एंटिटी को बहुत जल्दी इस फाइट से डिसएंगेज करना पड़ेगा, बट अभी सर्कल फिर से बन चुका है। BTR एक लौती स्क्वाड जो सर्कल के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, बट अभी यहाँ पे पैराडाइज रिजॉर्ट पे फाइट चल रही है, बट जोन यहाँ से अभी थोड़ी देर में हट जाएगा। TSM एंटिटी नियो फाइट जी-गॉड के लॉस के साथ खेले, बट TSM एंटिटी अपने एग्रेशन वाले रूप में खेल रही है। 5 किल्स उन्होंने निकाल रही है। सामने प्लेयर दिखेंगे, सेडल को नॉकडाउन करेंगे। क्लच गॉड, बट एक यहाँ पे प्री नेट फेंका था। क्या TSM एंटिटी नियो वाली फाइट निकाल पाएंगे? डबल ZP उनके सामने आएगा, बट नियो अपने लिए किल जरूर कंफर्म कर चुका, बट सामने प्लेयर दिखेंगे। डबल ZP के पास एक शॉटगन है। S12K वर्सेस M416, देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे निकाल के जाएगी। नियो ने जरूर अपनी गन रिलोड में डाल ली होगी। बैंडेजेस यहाँ पे पॉप इन करे, बट सिर्फ मात्र 2 ही बैंडेजेस है। फर्स्ट एड यहाँ बिल्कुल 0 है। क्लच गॉड को यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया। डबल ZP एक आखिरी उम्मीद यहाँ पे बने हुए T1 के लिए। उसी तरफ सामने TSM एंटिटी नियो अपने लिए, अपनी टीम के लिए लड़ना चाहते हैं। 100 HP वर्सेस 40 HP यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी हाँ, और यहाँ पे जीजी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं वो क्लाउन वाला क्रेट देखते हुए, बट यहाँ पे अर्नी फाइनली TSM एंटिटी के नियो को फिनिश करेंगे। एक बहुत ही, और स्काउट को भनक लग गई कि आरआरक्यू के प्लेयर्स उनके पीछे जरूर पनिश करेंगे, और मवी ने यहाँ पे ऑलरेडी सूंघ रखा है, और स्काउट ने यहाँ पे बियर 11 को नॉक कर दिया। लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे आरआरक्यू के अर्नी। स्काउट के पास एक अच्छा हाइट एडवांटेज है, एक अच्छा आउटपोस्ट का कंट्रोल लेते हुए अर्नी कितनी देर तक यहाँ पे रेंग सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे पूरी आरआरक्यू की स्क्वाड को फिनिश कर देगी। बिकॉज यहाँ पे ऑरेंज रॉक की पोजिशनिंग ही वैसी, अब ऊपर से एक हाइट एडवांटेज है और ऊपर से आपके पास कवर भी। आरआरक्यू अर्नी यहाँ पे जोन से जूझते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जरूर है, बट BTR का स्क्वाड उनके लिए बहुत ही चिंताजनक परफॉर्मेंस
में रहेगा, बिकॉज एक पोजीशन यहाँ पे ऑरेंज रॉक के चारों प्लेयर्स अंदर, वीरू को भी यहाँ पे रिवाइवल चाहिए बिकॉज गिल यहाँ पे अब जाके पहुंच जाएंगे जरूर, बट बीटीआर की पोजीशनिंग कंपाउंड है, उनके पास जोन है, आरआरक्यू के अर्निंग किसी भी टाइम पे यहाँ पे स्पॉट हो सकते हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स के, बट तारीफ करनी पड़ेगी आरआरक्यू अथीना की, बिकॉज 3 मैन स्क्वाड बचे थे स्टार्टिंग में, उनके D2E इस वाले मैच को बहुत ही अर्ली एक एग्जिट देखने को मिला था, बट यहाँ पे कंसेप्ट भी पूरे फिनिश हो जाएंगे बिकॉज जोन का डैमेज ही इतना रहेगा, कैन सी कंसेप्ट हो जाएंगे नॉक डाउन प्ले जोन के द्वारा। जी हाँ, और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे सर्कल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश, बट जो सर्कल बना है फाइनल वो बीटीआर के ऊपर ही बना है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती भरा सिचुएशन रहेगा बाकी सारी टीम्स के लिए कि किस प्रकार बीटीआर के डिफेंस को पेनिट्रेट करे। 3 प्लेयर्स यहाँ पे उनके जीवित है, आरआरक्यू के अर्नी जो है यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड बन के उभर सकते हैं, क्योंकि 3 प्लेयर्स ऑरेंज रॉक के एक पोजीशन पे नीचे है आरआरक्यू के प्लेयर्स। जब बीटीआर और आरआरक्यू के बीच में फाइट होगी, अगर अर्नी सिचुएशन का फायदा उठाए, एक बेटर पोजीशन ले लिए, तो ही कैन हैव द फाइनल लाफ। बिल्कुल, बट ऑरेंज रॉक के मावी ग्रेनेड पुल जरूर कर रहे हैं, सामने कोई है नहीं बिकॉज सामने है एक इकलौता कंपाउंड जहां पे बीटीआर के तीनों प्लेयर्स वेट कर रहे होंगे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स के लिए, बट जोन कहां पे है? जोन है बीटीआर के ऊपर। राइजन यहां पे नॉकडाउन करेंगे ऑरेंज रॉक के स्काउट को, बाकी प्लेयर्स उनके पीछे भी चाहेंगे, स्काउट विल गेट फिनिश्ड एनी टाइम सून। बाकी वीरू, गिल और मावी देखते वाला मैच कैसे निकालते हैं। सामने वाले कंपाउंड में जरूर वो दरवाजा तोड़ा है, वहां पे ग्रेनेड भी फेंका, बट कोई नॉकडाउन देखने को नहीं मिलेगा। बट अभी बीटीआर वर्सेस ऑरेंज रॉक 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन, बट बाहर आरआरक्यू के अर्नी अभी भी लड़ रहे हैं जोन से ही नहीं, बट यहाँ पे प्लेयर्स भी जरूर लड़ेंगे। यहाँ पे ऑरेंज रॉक का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। टॉप 3 टीम्स आर अलाइव, जिसमें से केओजी के सूप अभी भी अपनी आखिरी फर्स्ट एड के रूप में अपनी टीम के लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे अर्नी को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। आरआरक्यू अथीना इसी के चलते टॉप 3 के अंदर आएगी जरूर, बट यहाँ पे लक्सी को लॉकडाउन करेगा, पूरा फिनिश कर पाएंगे कि नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। एंड ये फाइट किंग ऑफ गेमर क्लब की नहीं हुई, ये फाइट वापस से बिगेट्रॉन रेड एलियंस निकाल के जाएगी। आप सब लोगों ने देखा वैल्डस और T1 के बीच में फिर से गुफ्तगू चालू हो चुकी है। पहले वाली जो रुजॉक फाइट होती थी, और वैल्डस यहाँ पे कंटिन्यू जरूर करना चाहेंगी। मिसाइल यहाँ पे पिन से डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पे 2 प्लेयर्स उनके तरफ चार्जिंग कर रहे हैं। क्या मिसाइल क्लच कर पाएंगे? बहुत ही शानदार प्रीनेट देखने को मिलता हुआ उनके तरफ से। आर्मजॉन को नॉक कर दिया। सेकंड यहाँ पे मोमेंटम जो स्विफ्ट है वो T1 के पास आ चुकी है ऑलरेडी। मिसाइल को बस ये देखना कि आगे और क्या कर सकते हैं। स्मोक करना चाहते हैं, स्मोक करके आप अपने ओपोनेंट्स को एक तरीके से फ्लश आउट कर सकते हो। स्मोक किया गया, पीछे मुड़े वैल्डस के प्लेयर्स, उन्होंने देखा कि यहाँ स्मोक है, तो उनको लगा कि हाँ उनके लिए कवर बन सकता है मिसाइल। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर T1 के प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके। सेडन आप देख सकते हैं, CZP ट्राई कर रहे हैं फाइट लेने के, लेकिन मिसाइल और CZP भी नॉकआउट हो चुके। एक आखिरी प्लेयर T1 का बचा है, मार्टिन पीछे से आ रहे हैं। वेलमॉट की हेल्प कम है, बट देन वो पहले अपने किल्स फिनिश ऑफ जरूर कर लेंगे। 2 किल्स जहां पर वेलमॉट को मिल चुके। यॉन्जन इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। एंडी के यहाँ पे कुछ रोस्टर्स में भी बदलाव हुए थे। 420 आए बहुत अच्छे तरीके से फिलहाल स्क्वाड के अंदर घुल चुके हैं, और अलादीन से भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। बट इसी के साथ गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने मेगा स्टार्स के पैराडॉक्स को पिक ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे पैराडॉक्स को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे, और मेगा स्टार्स को यहाँ पे 3 प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा। एक राइट हैंड साइड सेल्स के प्लेयर्स भी बचे हुए थे, बट देन उसके अंदर अगर मेगा स्टार्स ने अपना चिकन डिनर निकाला, इट काइंड ऑफ शोस कि हाँ जो फाइटिंग जेल्थ रहती है वो उनके पास रहेगी। लेकिन मीनवाइल बीटीआर के लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। 1 प्ले डाउन, सेकंड प्ले डाउन। केओजी सूप एक ड्राइव बाय स्टार्ट किया उनके आसपास से, बट देन वो काम में नहीं आ पाया। बट देन ही इज 1 HP, उनको अपनी हीलिंग्स लगानी पड़ेंगी। मीनवाइल बीटीआर के माइक्रोबॉय आ रहे हैं आगे, उन्होंने ग्रेनेड काफी आगे ही कर दिया। दैट वाज सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेट स्ट्रेटजी जो इन्होंने यूज करी। आई डोंट नो व्हाट वाज दिस फॉर, बट माइक्रोबॉय आई थिंक वो पहले या कोई और चीज थ्रो अप करना चाहते हैं। लेकिन राइजन यहाँ पर आते हैं, केओजी सूप को पिकअप किया, लेकिन केओजी के पास भागने का कोई मौका नहीं, कोई चारा नहीं। अगर एक चॉइस बनता है तो पीछे जाएंगे, क्योंकि आगे अगर आएंगे तो फिनिश हो जाएंगे, जैसे अभी राइजन ने फिलहाल कॉन्सेप्ट के साथ किया। बट आरआरक्यू के प्लेयर्स जहां जा रहे हैं, राइजन वहां पहुंच चुके हैं। राइजन को स्पॉट किया, BR11 टेक्स हिम डाउन इजीली। काफी अच्छे तरीके से आरआरक्यू फाइट लेना चाहेंगे। लक्सी के ऊपर भी यहाँ पर शॉट से नहीं कोशिश रहेगी, अभी के लिए कोई डैमेज और डिश आउट नहीं कर पाए। बट लक्सी ही इज सर्वाइविंग, ही हैज स्टॉप्ड हिज बगी बिकॉज बगी के पीछे का टायर बर्स्ट आउट हो चुका है। अर्नी को स्पॉट जरूर किया, काफी अच्छी स्पॉटिंग यहाँ पर लक्सी की देखने को मिली है, बट उनको अब थोड़ा सेफ जाना पड़ेगा बिकॉज राइजन को बचाना काफी मुश्किल। जी हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। माइक्रो बॉय ऑलरेडी अपने गाड़ी के द्वारा जा रहे हैं, शायद वो सपोर्ट रोल का अदा जरूर करेंगे। बट यहाँ पे लक्सी अभी भी अर्नी के ऊपर स्प्रे बरकरार रखते हुए बेहतरीन नॉक निकाल चुके हैं। क्या दूसरे नॉक का निकालने में सक्षम रहेंगे? लक्सी और माइक्रो बॉय दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। आरआरक्यू और बीटीआर के बीच में घमासान फाइट चलती हुई, जहां पे BR11 ने कर दिया है नॉक। G9 पीछे से आ रहे हैं आगे की डायरेक्शन में। G9 वहां पर जाकर के बीटीआर के आखिरी जो प्लेयर बचे
हैं उनको भी पिक ऑफ कर सकते हैं। आप देखिए केओजी के प्लेयर्स अभी भी पानी में है, पीछे से ऑरेंज रॉक भी आ सकते हैं अगर वो इधर से आना चाहे। राइजन को फिनिश ऑफ जरूर किया जा चुका है, लक्सी और माइक्रोवेव बचे और जीन का नेड सेल्स के ऊपर और सेल्स का नेड आईएनडी के ऊपर उनके एक प्लेयर्स लेकर जा चुका है। एक और ग्रेनेड करने की कोशिश थी, ग्रेनेड्स काफी सारे किए गए थे। अब एक स्प्रे रहेगा कार के ऊपर, मूविंग व्हीकल, एक शॉट और लगेगा वहां पर। लक्सी गोस डाउन, माइक्रोवेव को फिर से रुकना पड़ेगा बिकॉज़ ही वांट्स टू टेक द फाइट। जी हाँ, और इसी के साथ आरआरक्यू को यहाँ पे क्यूज मिल चुके हैं कि ये इनका फाइट होने वाला है। बीटीआर के प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पे चार्जिंग करने की कोशिश जरूर करेंगे। G9 यहाँ पे माइक्रो बॉय को भागने का कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। माइक्रो बॉय अभी भी कोशिश कर रहे हैं बट ऑलरेडी शॉट जाते हुए, बट यहाँ पे इसी के साथ D2E विल बी द वन जो इनको फिनिश कर देंगे और BTR सोलवे पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुके का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे TSM एंटिटी के प्लेयर्स को। यहाँ पे अगर ब्रिज के नीचे भी जाते तो तब भी यहाँ पे प्लेयर्स पिन डाउन हो सकते हैं, बट डुएलो ने स्पॉट कराया या नहीं देखना पड़ेगा। यूरली काफी करीब है वो ब्रिज के, बट फाइनली वो फाइट काइंड ऑफ डिसएंगेज करना चाहेंगे TSM एंटिटी के प्लेयर्स। बट आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पे यूडू गैंग के जंपर के ऊपर अपनी स्प्रे बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ यूडू गैंग के जंपर पीछे की तरफ से आ रहे हैं। TSM एंटिटी अगर वहां पे बीच में फंस जाती है तो बहुत दिक्कतों में आ सकते हैं और मैन पर आग ने फिलहाल जॉनथन को स्पॉट आउट कर दिया। ड्रैक्स यहाँ पे रन ओवर करते हुए ज़ीगॉट के ऊपर यूरली यहाँ पे फ्रेडॉल को फिनिश ऑफ कर देंगे। दिस इज एब्सोल्यूट मेहम इन द ब्रिजेस। दिस इज एक्चुअली एब्सोल्यूट बिजार जिस तरीके से फाइट चल रही है। ड्रैक्स आगे जा जरूर है, मुश्किलें उनके लिए हो सकती थी बट ही इज ट्राइंग टू गो सेफ, लेकिन यूरली यहाँ पर एक और प्लेयर को पिक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यूडू के प्लेयर्स आगे जा चुके हैं। आरसीएस के प्लेयर्स सिनर्जी के साथ फाइट ले सकते हैं। हमें पता है इन एरियाज की फाइट बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाती है क्योंकि आपको कवर सारे देखने पड़ते हैं। मीनवाइल सिनर्जी के सीवी पहुंच जरूर गए कवर्स के लिए लेकिन वहां तक जाते हैं तो उनकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। वेब के पास थ्रोएबल गया था, वेब की हेल्थ आप देख सकते हैं बहुत कम हो गई थी। सेरा और वेब दोनों की हेल्थ ऑलमोस्ट इक्वल ही है। यहाँ पर अपनी हेल्थ वो लोग बढ़ाना चाहेंगे बट सिनर्जी दे हैव अ गुड होल्डिंग ऑफ दिस एज एरिया। बट आरसीएस की तरफ से बैकअप आ रहा है। टीएसएम एंटिटी भी यहां से जा रही है, ड्राइव बाय गोइंग इन बट सेरा गोस डाउन। बट टीएसएम एंटिटी नियो भी वहां पर डाउन हो चुके हैं। ज़ीगॉट फाइट लेने की कोशिश कर रहे थे बट टीएसएम एंटिटी का एलिमिनेशन इन द हिंट ऑफ सेकंड। सिनर्जी के प्लेयर्स यहाँ पे रियलाइज करते हुए जोर उनके विपरीत जाता हुआ, बट यहाँ पे सिनर्जी के टेड ने एक बहुत ही एक अग्रेसिव स्टांस ले रखा है। काफी आगे वो आ चुके हैं, देखना पड़ेगा कि ये फाइट किस तरीके से काम में आती है। टेड दोनों साइड से थ्रोएबल्स आ रहे हैं एंड टेड के पास यहाँ पर ग्रेनेड आया जरूर था, उनको थोड़ा सा डैमेज हुआ है बट सेकंड टाइम ग्रेनेड गाड़ी के ऊपर से बाउंस हो चुका है और डैमेज यहाँ पर पड़ेगा। नॉक हो जाएंगे टेड, गाड़ी के ऊपर से एक तरीके से बाउंस आया और काफी बेहतरीन तरीके से ग्रेनेड आया था बट आवाज इसके डुएल यहाँ पर और फाइट लेना चाहेंगे। अब थ्रोएबल्स की फाइट बन चुकी है। जिक्सो भी वहां पर डाउन है, हम देख सकते हैं एक और प्लेयर डाउन हो सकते हैं ऑलमोस्ट काफी कम हेल्थ वहां पर। स्ट्राइडर की थी, ही गोस डाउन एज वेल। ऑलमोस्ट ये फाइट अब सीरवी के कंधों पर आ चुके हैं, देखना पड़ेगा सीरवी किस तरीके से फाइट निकालते हैं। स्ट्राइडर को पिक ऑफ किया जा चुका है ओआर के गिल के द्वारा, जिक्सो को मवी के द्वारा वहां पर पिक ऑफ किया जा रहा है। सीरवी गोस डाउन। आरसीएस ने एक तरीके से 4 प्लेयर्स को धरा था लेकिन वहां पर 2 प्लेयर्स ऑरेंज रॉक के खाते में जा चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ वाल्डस के प्लेयर्स ने भी यहाँ पे केओजी की स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया। बॉक्स के प्लेयर्स और नो चांस दोनों आमने सामने और ऑरेंज रॉक ने भी बहुत अच्छा सिचुएशन का फायदा उठाया। 2 प्लेयर्स डाउन थे बट जिस हिसाब से यहाँ पे सिनर्जी के किल्स यहाँ पे चुराए हैं बहुत ही शानदार। और यहाँ पे गॉड आर्ट फिलहाल आरआरक्यू के प्लेयर्स के ऊपर बरसते हुए यहाँ पे D2E को काफी ज्यादा लिट कर चुके हैं। यहाँ पे दूसरा नॉक भी उनके तरफ से देखने को मिलता हुआ, तीसरा नॉक है ये। और G9 आखिरी प्लेयर यहाँ पे पीछे बचे, क्या उनको बचाने में सक्षम रह पाएंगे? मार्टिन ने काफी अच्छे तरीके से ओपनिंग निकाली और गॉड आर्ट ने उन सब प्लेयर्स को एक-एक करके नॉकडाउन किया। D2E अकेले बचे थे उस एरिया के जो पीछे वाला एरिया, बट D2E आल्सो गोस डाउन इन दिस फाइट। अब एक ही प्लेयर आरआरक्यू को देखना पड़ेगा जो G9 बचे हैं किस तरीके से फाइट निकालते हैं। 2 किल्स इनके पास है लेकिन आगे 2 और किल्स इनका वेट कर सकते हैं अगर ये अपने कार्ड सही तरीके से खेले। लेकिन सर्कल में इनको जाना है, अपनी बगी को भी कुछ नहीं होने दे सकते अभी के लिए, वो एक कवर भी बनती है, वो आगे ड्राइव बाय के लिए भी जाएगी बट बगी के 2 टायर्स ऑल्टरनेटिंग बर्स्ट हो रखे हैं। दैट मींस मूवमेंट इन बगी इज गोइंग टू बी स्लो, ही कैन एक्चुअली प्रेफर वॉकिंग रेदर देन दैट। लेकिन देखते हैं कैसे ये फाइट बनती है। यहाँ पर बॉक्स के प्लेयर्स को आप देखिए, बॉक्स के प्लेयर्स 2-2 के स्प्लिट में और बॉक्स के लुई यहाँ पर ऑफटेल्स को पिक ऑफ कर सकते हैं। हेल्थ उनकी कम है, ही माइट गो डाउन इन दिस वन, ही इज सिटिंग आउट देयर, ही गोस डाउन। टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है बट देन चॉकोनट क्या वो आ सकते हैं ऑफटेल्स के लिए? मीनवाइल ऑरेंज रॉक का भी एलिमिनेशन यहाँ पर हमें दिखता हुआ। इसका मतलब ये है कि G9 अभी भी हील बैटल कर सकते हैं। G9 ने यहाँ पे कुछ भी फोर्स आउट नहीं करा, उनको भी पता है सर्कल के अंदर आएंगे तो कोई ना कोई प्लेयर जरूर उनको स्पॉट आउट कर देगा। फर्स्ट एड लगाए जा रहे, देखना पड़ेगा कि कितने फर्स्ट एड्स है इनके पास। मीनवाइल सर्कल जो है अभी देखते हैं कहां बनने वाला है, किसको फेवर करने वाला है। मेगा स्टार्स के पास भी एक अच्छा चांस है यहाँ पे सर्कल के अंदर प्रवेश करने का, बट अगर डेड स्मैक सेंटर की बात करें गैलेक्सी रेसर्स
कैन गेट दिस चिकन डिनर। they are at that area जहां पर उनको चिकन डिनर मिल सकता है, बट देन मेगा स्टार्स को भी आप कम नहीं आंक सकते। उन्होंने ऑब्वियसली चिकन डिनर्स निकाले। आज के दिन की शुरुआत चिकन डिनर के साथ करी थी, कि आज के दिन का अंत वो एक चिकन डिनर के साथ कर सकते। गैलेक्सी रेसर्स, उनको एक बेहतरीन चिकन डिनर की तलाश रहेगी। देयर हैव बीन पोजीशन, जब वो सेकंड पोजीशन पर आए थे आज के एक गेम में, मेरा मार का गेम था, अब जरूर एक चिकन डिनर की उनके लिए आश रहेगी। बॉक्स गेमिंग, उनका सेकंड वीकेंडी वाला गेम एक चिकन डिनर निकला था, देखते हैं क्या होता है। या फिर नो चांस अपना जो कर्स है वो फिनिश ऑफ करना चाहेगी। जी हाँ, और नो चांस के ऑफ डेल्स और नो चांस के चॉकोनट, ये एक अच्छा मौका है ये पूरे दिन को एक अच्छे नोट पे एंड करने का। बॉक्स के लोकी यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स की पोजीशन एग्जैक्टली नापते हुए गैलेक्सी रेसर्स के एमजे यहाँ पे काफी दिक्कतों में फंस चुके हैं, क्योंकि मेगास्टार्स के वेक्सी और स्वैग काफी करीब आ चुके हैं। ऑनकोर पीछे से कवर फायर जरूर देने की कोशिश करेंगे। वेक्सी काफी ज्यादा डैमेज ले चुके, फर्स्ट एड जरूर लगाया, स्मोक आगे के लिए डाल रहे ताकि कवर बना पाए। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन वेल आईक्यूड लोटस ग्रेनेड जरूर यहाँ पे फेंका था, बट क्या वो ग्रेनेड कुछ डैमेज दे पाएगा? नहीं, डैमेज देने में सक्षम नहीं हो पाए। बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे स्मोक्स का पाथ बना के यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट गैलेक्सी रेसर्स के आतंकी क्या यहाँ पे कुछ कर माल दिखा पाएंगे? मेनवाल आरआर की अथीना का एलिमिनेशन वहां पर हमें अभी देखने को मिलता है। बॉक्स के प्लेयर्स डाउन होते हैं, अल्ट्रॉन के द्वारा पे में भी वहां पर डाउन हो चुके हैं। ऑफ डेल्स यहां पर जाते हैं, नो चांस टीम का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ। चॉकोनेट गोज ऑन बाय मेगा एनकोर, मेगा स्टार्स पार्टी में आ रही है। अल्ट्रॉन यहां पर बॉक्स के प्लेयर्स के लिए दिक्कतें ले चुके हैं। बॉक्स हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अगर उनको ये फाइट यहां से निकालनी पड़ेगी, बट लोकी इज barely surviving, he's breathing barely इस फाइट के अंदर। अल्ट्रॉन this time this might be a good grenade, अगर वो करते एक जंप नेट जाता हुआ, might be the end game for Loki as well, क्योंकि लोकी आगे आए जरूर है। if grenade does some damage, it's gonna be a bad one, and yes it was। सेल्स के प्लेयर्स के पास बॉक्स के किल्स आते हुए, सीधी बात करें, अल्ट्रॉन एंड आतंकी काफी अच्छे तरीके से फाइट निकाल चुके हैं, लेकिन आरसीएस वर्सेस गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस मेगा स्टार्स ये फाइट रहेगी। एमजे पीछे बैठे हुए अभी फाइट लेने के लिए, मेगा स्टार्स के दो प्लेयर्स है और आरसीएस वहां पर एक पूरी टीम जुटी हुई है। जी, अब बहुत ही बेहतरीन फाइट हम लोग को गैलेक्सी रेसर्स के द्वारा देखने को मिली। बॉक्स के प्लेयर्स को बहुत ही शानदार तरीके से एलिमिनेट करा, और टू एंड इट ऑल दैट स्लैम डंक कमिंग इन। अल्ट्रॉन की जितनी तारीफ करी जाए, आतंकी की जितनी तारीफ करी जाए, सभी कम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमजे की अगर पोजीशन देखे, मेगा स्टार्स के प्लेयर्स किसी भी क्षण यहाँ पे उनके ऊपर पुश कर सकते हैं, बट आगे की तरफ से गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने अच्छा खासा कवर फायर बना रखा है। रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स यूरेली की ऑलरेडी यहाँ पे एमजे को जानते हुए कि उनकी पोजीशन कहाँ पे, तो मोमेंट यहाँ पे एमजे बाहर निकलेंगे, यहाँ पे शॉट्स उनके ऊपर लेके लिया जरूर था, बट यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाए। They know each other, कि उनको पता है कहां पर कौन है पीछे। मेगा स्टार्स भी तैयार रहेगी, टॉप 3 के अंदर है ये सारी टीम्स। मेगा स्टार्स आज के दिन की शुरुआत चिकन डिनर के साथ थी, एंडिंग भी हर एंगल पर एक चिकन डिनर के साथ वो कर सकते हैं। सेल्स सेकंड पोजीशन मेरा मार की उनकी आई थी इस गेम के अंदर, फर्स्ट पोजीशन चाहेंगे, और देखते हैं आरसीएस रिजेक्ट स्कारलेट जो अभी तक चिकन डिनर नहीं निकाल पाए, क्या वो इस गेम को अपना बना पाएंगे? किस तरीके से ये फाइट्स रहेंगी? जापान चैंपियनशिप की टीम वर्सेस साउथ एशिया की हमारी टीम जो है वो सारी फाइट्स लेने को तैयार है। सेल्स के प्लेयर्स 3-1 के स्प्लिट पे एक रोड के एरिया के आसपास बैठे हुए, मेगा स्टार्स के वेक्सी और स्वैग एक एरिया पर है। फाइट्स अभी शुरू होने वाली है। जी हाँ, एमजे की दिल की धड़कनें जरूर सुनना चाहूंगा। जब दो प्लेयर्स आपके पीछे मंडरा रहे होंगे तो ऑब्वियसली बीपीएम काफी ज्यादा हाई होगी, बट गैलेक्सी रेसर्स के रॉक्स ने अच्छा खासा स्मोक डाल रखा है। आई थिंक पाथिंग बना रहे ताकि अपने टीममेट के पास जाने में सफल रहे, बट रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स जिन्होंने लास्ट गेम में एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, देखना यह रहेगा कि क्या वो जो क्रॉस करते हैं या फिर कोशिश करते हैं क्या उसमें रोक पाएंगे, क्योंकि अगर सर्कल की सेंटर की बात करो तो एमजे यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन पे ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए। वेक्सी यहाँ पे साउंड क्यू मिलता हुआ, इनको गाड़ियां आती हुई गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स के द्वारा, और इसी के साथ एक इवन फाइट भी छिड़ने वाला है। बहुत ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है प्लेयर्स के लिए, टीम्स के लिए। मेगा वेक्सी टेक्स डाउन सेल्स, अल्ट्रॉन वहां पर, लेकिन वेब आते फाइट के अंदर मेगा स्वैग को पिक ऑफ कर चुके हैं। वेक्सी यहाँ पर अल्ट्रॉन को फिनिश ऑफ करना चाहेंगे, एमजे वहां पर मेगा स्वैग को पिक ऑफ कर रहे हैं। आप देखिए एक साइड पर सेल्स के प्लेयर है, और ये जो सांप है, ये सांप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डसना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये टीम रुकना नहीं चाहती इस मूवमेंट पर, लेकिन वेब को यहाँ पर रोका जाएगा आतंकी के द्वारा। एक किल जरूर है, लेकिन नंबर्स यहाँ पर बढ़ते रहेंगे। आप देखिए फिनिश ऑफ करने की पूरी कोशिश रहेगी। 2 प्लेयर्स बचे हैं सेल्स के, लेकिन 11 किल्स है इस टीम के पास। 11 किल्स को 12वां किल सामने बैठा जरूर है इनके पास। देखते किस तरीके से किल्स दिखाते हैं। 9 किल्स यहां पर आरसीएस के प्लेयर्स के पास है। आतंकी को अपना दूसरा किल मिलता हुआ इस फाइट के अंदर। मेगा वेक्सी बैठे हुए, रॉक्स बैठे हुए, आतंकी बैठे हुए, और आरसीएस की वो टीम है जिसके पास नंबर्स एडवांटेज रहेगा। दोनों प्लेयर्स यहां पर एक दूसरे के आसपास है। यूरेली बैठे हुए, ड्यूएलो बैठे हुए, बट यूरेली को यहां पर नॉकडाउन किया जाएगा रॉक्स के द्वारा। ड्यूएलो अकेले बचे, आतंकी इज मूविंग फॉरवर्ड राइट नाउ टू टेक ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फाइट। उनको वापस पीछे जाना पड़ेगा, 7वां जोन हमारा रहेगा, बट वेक्सी फिनिशेस हिम ऑफ अच्छे तरीके से, अपने खाते में किल बटोरने के लिए
चौथा किल यहाँ पर टीम को मिल रहा है। डू लोग टेक डाउन आतंकी, विल ही डू इट? नो ही डज नॉट। आतंकी यहाँ पर बचे हुए, मेगा स्टार्स के वेक्सी अकेले बचे हुए, ही जस्ट हैज टू डू दैट 1v1 अगर वो कर पाए, बिकॉज़ रॉक भी यहाँ पर डाउन है। टेक्स दैट किल, तीसरा किल यहाँ पर मिलता हुआ, वेक्सी वर्सेस आतंकी। आतंकी आते यहाँ पर लेवल 3 स्टफ उठा सकते अगर उनको मिले, एंड यस ही गेट्स इट विद एन एमके। 10 बुलेट्स यहाँ पर रहेंगे, सिंगल शॉट पर नहीं रखना है, दैट इज व्हाट यू गेट ऑन द डिफॉल्ट इन दिस गन। वो किस तरीके से यहाँ पर गन चेंज करेंगे, डीपी उठा रहे हैं, रीलोड नहीं करिए, 10 बुलेट्स है सिर्फ इनके पास, ये 10 बुलेट्स इनके और चिकन डिनर के बीच में। मीनवाइल मेगा वेक्सी एक ही को इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउ ये रीलोड सेट अप्लाई करेंगे बैंडेजेस, बट मेगा वेक्सी को आगे मूव करना पड़ेगा। फाइनल फाइट, फर्स्ट सुपर वीकेंड यहाँ पर है, दोनों इंडियन टीम्स यहाँ पर जिंदा है। मेगा स्टार्स वर्सेस गैलेक्सी रेसर्स, सेल्स रह सकता है, रीलोड अभी भी इनकी डीपी नहीं हुई है, मेगा वेक्सी को टाइम मिल सकता है अपनी लोकेशंस थोड़ी सी बदलने का। लेवल 3 हेलमेट एंड वेस्ट फ्रेश है यहाँ पर सेल्स के पास। दे वर सेइंग कि एक चिकन डिनर यहाँ पर जरूरी है, देखते हैं किस टीम के खाते में चिकन डिनर जाता है। जी हाँ, जरूर देखना पड़ेगा। आतंकी के पास बहुत ही अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे, MK14 बहुत एक डेडली वेपन है, सबको भी पता है। मेगास्टार्स के वेक्सी यहाँ पे मेडकिट उठा रहे हैं, बट कितने देर तक ये फाइट चलने वाली है, और विल इट बी अ हील बैटल, वो भी समय हम लोग को बताने वाला है। आतंकी अगर एचपी की बात करें तो थोड़ा सा लो है, बट वो कंपेंसेट जरूर कर सकते हैं अपने वेपन के साथ, जिसकी डैमेज काफी ज्यादा है। अभी लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट भी आतंकी के पास है, वो भी एक अच्छा खासा एडवांटेज है अगेंस्ट दैट लेवल 2। तो अभी पूरा वेट आउट कर रहे हैं, शायद ये जो फाइट है मुझे लग रहा है कि हील बैटल की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। अगर ये हील बैटल में बढ़ती, आप देखिए आतंकी के पास कोई भी फर्स्ट एड यहाँ पर नहीं है, एक फर्स्ट एड वेक्सी के पास है, ही इज ऑन फुल हेल्थ राइट नाउ, बैंग ऑन फाइट वो ले सकते हैं यहाँ पर। आतंकी धीरे धीरे अपनी हेल्थ फुल कर रहे हैं, वेक्सी ही जस्ट हैज टू स्पॉट वन प्लेयर। ये एक प्लेयर इन दोनों टीम्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ये जो पॉइंट्स डिफरेंस आएगा, बिकॉज अगर सेल्स को यहाँ पर चिकन डिनर मिलता है, अपने आपको बहुत ऊपर देख सकती है। मेगा सेल्स 5th और 6th पॉइंट की भी ये लड़ाई रहेगी, स्पॉट की एक दूसरे को 15 गोलियां आतंकी के पीओ में बचती है। वेक्सी हैज 32, हिज हेल्थ इज लो, ही इज लो ऑन हेल्थ। MK14 the untamed beast is out there and demon with two faces takes him down. Oh my goodness, oh my goodness, what an amazing fight. Galaxy Racers Cells, जितनी तारीफ करे, fall shot, hats off to you guys.